2009 में 58 वर्षीय सुना हस्ता, संथाल जनजाति के एक सदस्य, आखिरकार सामाजिक रूप से सुरक्षित जीवन व्यतीत करने में सफल हो पाए। ये सब संभव हुआ जब उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत डिग्गी के अपने पैतृक गांव में वन भूमि का 2.2 एकड़ जमीन का शीर्षक प्राप्त हुआ। सुना जैसे सैकड़ों लोगों के लिए 3 लाख से अधिक भूमि खिताब प्रदान करने में ओडिशा राज्य ने वन अधिकार अधिनियम के परिपालन में एक शानदार रिकॉर्ड खड़ा किया है। 33 उड़िया भागीदारों के अपने नेटवर्क के माध्यम से पैक्स ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों को उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार का दावा करने में समर्थन दिया है। इस उपलब्धि पर पैक्स के भागीदार रुके नहीं, उल्टा आगे अग्रसर होते गए। भूमि अधिकारों को किस प्रकार से जमीन, वन और वाटरशेड विकास के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, यह जागरूकता फैलाने में वे समर्पित रूप से लगे हुए हैं। सुना वह अकेले व्यक्ति नहीं है जो इस काम से लाभान्वित हुए हैं। भूमि अधिकार के साथ वह भिन्न सरकारी योजनाओं जैसे ऋण स्वीकृति, होमस्टेड का अधिकार और अन्य कार्यक्रमों तक पहुंचने में सफल हुए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत सुना अपनी भूमि के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण करने में सक्षम हुए। कृषि विभाग ने उन्हें 500 आम के पौधे दिए। इन पौधों में पानी देते समय सुना जानते हैं कि वे केवल उनके लिए नहीं, बल्कि भविष्य में उनके 2 बेटों को भी आर्थिक मदद देंगे। इसके अलावा सुना सहित 72 में से 40 डिग्गी गांव वासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को इंदिरा आवास योजना के साथ जोड़ा गया है। इससे उन्हें घर के निर्माण के लिए 70,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले वर्ष 2012-2013 में उड़ीसा में करीब 1 लाख मकान वन अधिकार अधिनियम के पट्टेदारों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए। FRA खिताब के बाद डिग्गी ग्रामीणों को मिला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार और जमीन विकसित करने की परियोजनाओं के साथ जुड़ने का मौका। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम वृक्षारोपण कार्यक्रम, बीजू कृषक कल्याण योजना BKKY के तहत स्वास्थ्य बीमा, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास। जोधाजाम के पड़ोसी गांव में 60 वर्षीय लक्ष्मण सिंह की कुछ ऐसी ही कहानी है। वह मुंडा अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। अपने व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे का प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण करने के बाद लक्ष्मण आज एक भूमिहीन आदिवासी से एक सीमांत किसान में तब्दील हो गए हैं और अब धान की खेती और सागौन वृक्षारोपण का व्यापार कर रहे हैं। आज लक्ष्मण सिंह 30,000 रुपए प्रत्येक फसल के मौसम में कमाते हैं। ये साफ है कि प्रमुख केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ वन अधिकार अधिनियम के जुड़ने से इन जाति और जनजाति समूहों को दोनों अपनी जमीन और वन अधिकारों का दावा करने
और अपने रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण जैसे अधिकारों को पाने के लिए एक प्रभावी तरीका मिल गया है। अपने काम के माध्यम से पैक्स के भागीदारों ने दर्शाया है कि टिकाऊ आजीविका के विकल्प के साथ भूमि अधिकार के संयोग से समाज के ऐसे कमजोर समुदायों जिन्हें उनका हक नहीं मिला है, उनके अधिकार प्राप्त कराए जा सकते हैं और उनका जीवन बदला जा सकता है। और ओडिशा, जहां जनजातीय लोग प्रदेश की कुल आबादी का 22% हिस्सा बनाते हैं, ये उत्साहवर्धक और उम्मीद देने वाली स्थिति है।